को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा बूथ स्तर पर करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। 25 जून को मनाया जाएगा काला दिवस। भाजपा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में मीडिया से रूबरू प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक के दौरान पार्टी के आगामी कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही आगामी उपचुनावों व 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी मंथन किया गया। उसी तरह से फतेहपुर में हमारे आदरणीय योग मंत्री विक्रम ठाकुर जी, वन मंत्री राकेश पठानिया जी प्रभारी और सह प्रभारी हैं, और पार्टी की ओर से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती जी समन्वय का काम देख रहे हैं। और आज जो जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की दृष्टि से भी पार्टी ने हमारे शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी को प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल और ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी को सह प्रभारी बनाया है, तथा डॉक्टर राजीव बिंदल जो है वो संगठन की ओर से समन्वय का काम इस उपचुनाव के लिए करेंगे। ये उपचुनाव की दृष्टि से हमने योजना बनाई है। मैं एक और में निर्णय लिया है कि इस दृष्टि से हम आगे भी कोरोना संकट काल आगे अभी समाप्त नहीं हुआ है, तीसरी लहर की भी संभावना है, इसलिए जनता को जागरूक करने का काम करते रहे। लगातार जनता सावधानियों को बरते, इसके प्रति लोगों को सजग करने में अपना अहम रोल अदा कार्यकर्ता करते रहेंगे। और इस दृष्टि से जो 21 जून को पूरे देश में टीकाकरण का अभियान 18 से 44 साल के युवाओं के लिए शुरू होना है, वो अभियान व्यवस्थित ढंग से हो, सभी नौजवानों का टीकाकरण हो, उसमें स्वास्थ्य जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है उन पर अव्यवस्था ना आए, इस दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अहम भूमिका अदा करेंगे। और उस अभियान के लिए हमारी पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। श्री विनोद ठाकुर जी, राकेश शर्मा जी, करण नंदा जी इस समिति के सदस्य रहेंगे, और ये पूरा विधिवत ढंग से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता इस अभियान में लगे, इसकी चिंता इसके माध्यम से करेंगे। सेवा संगठन अभियान 2 आगे जारी रहेगा। संजीव कटवाल जी इसके प्रमुख हैं, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं। पायल वैद्य, वीरेंद्र चौधरी, प्यार सिंह जी इसके सदस्य हैं। ये समिति अपना काम जारी रखेगी, क्योंकि अभी भी बीच बीच में केसेस आ रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का, लोगों की सेवा करने का अभी भी समय है, इसलिए ये हमारी जो समिति है अभी आगे आने वाले समय में काम करती रहे। इन्हीं अभियानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी समितियां बनी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक पदाधिकारी जो हैं वो इन समितियों का काम देख रहे हैं। परंतु हिमाचल के लिए खुशी की बात यह है कि एक राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख हमारे हिमाचल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी रहेंगे। और ये समिति प्रदेश में भी काम करेगी, जो कमलेश कुमारी जी की अध्यक्षता में संजय सूद, उमेश दत्त और सुरेश जी इसके सदस्य रहेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक राष्ट्रीय समिति के भी संयोजक बनाए गए हैं। ये जानकारी मैं आज की प्रेस वार्ता में आपको देना चाह रहा हूँ। और इस तरह से कोर कमेटी में जहाँ पिछले कामों की समीक्षा हुई, वहीं ये आने वाले समय में कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई, जिसकी मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है। अभी 4 बजे से हमारे विधायकों की और जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं 2017 की, उनकी बैठक होने वाली है। और उसके बाद जैसे मैंने कल भी बताया था, शाम को 7 बजे हमारी पार्टी के जितने प्रकोष्ठ हैं, जितने सेल हैं, उनके संयोजकों की बैठक होगी। कल सुबह 9 बजे मोर्चों के जो हमारे सभी अध्यक्ष और महामंत्री हैं उनकी बैठक होगी।
और 11 बजे प्रदेश के पदाधिकारी, संसदीय क्षेत्रों के प्रभारी, जिलों के प्रभारी, उनकी बैठक होगी। और लंच के बाद जो हमारे बोर्डों, निगमों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, उनकी बैठक होगी। इस तरह कुल मिलाकर 3 दिन पार्टी के जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है, उसकी मैंने विस्तृत जानकारी दी। मैं बताना चाहता हूं कि इस दौरान कोरोना बंदिशों का पालन हो, इसकी चिंता की गई। बैठक आमतौर पर ऐसी होती है कि सभी को इकट्ठे बिठाकर बैठक चलती है, परंतु कोरोना बंदिशों के कारण अलग अलग ग्रुप्स में बैठकों को आयोजित किया जा रहा है, ताकि जो कोरोना के नियम है उनका पालन हो और उस तरह से बैठकों की योजना बनाकर और आगे बैठकें कर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी योजना इस बैठक में बनाई जाए। परिषदों के चुनाव हुए उसमें भारी सफलता हमें मिली है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि होंगे। चुनाव आयोग तिथियां घोषित करेगा, उसके बाद प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें नामों की चर्चा होगी। रणदीप जी, रिपोर्ट कार्ड को लेके भी बात की जा रही थी कि इसमें रिपोर्ट कार्ड के मंत्री विधायकों की रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा नहीं जीत पाया, वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की 3 साल की हम और क्या करें ताकि हमारे साथ जो जनमत है वो बढ़े। उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, चाहे संगठनात्मक कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगते हैं, जिसका अर्थ है कहीं इस वजह से जो है वहाँ का मंडल अध्यक्ष को हटा दिया था, अब दोबारा से बहाली कर दी है उन्हीं की राणा। नहीं, दोनों जो भी वहाँ संबंधित कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चलती है, जुड़कर सरकार प्रयास कर रही है कि महंगाई को नियंत्रित किया जाए। अभी आपने देखा कि सरसों के तेल की 25 जून, जो आप सबको याद है 1975 में 25 जून के दिन इस देश में इमरजेंसी लगी थी और हमारी पार्टी हर साल 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है। इस साल भी उस दिन इस दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित हो, इसलिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रवीण शर्मा जी की अध्यक्षता में समिति बनी है। श्रीमती कमलेश जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी समिति के सदस्य रहेंगे, ताकि ये 25 जून को आपातकाल के दिन जो है ये कार्यक्रम संपन्न हो सके। ये भी जो है इस बैठक में निर्णय लिया गया है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि आगे हमें जन जागरण का अभियान भी चलाना है कोरोना संकट की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए। इसके लिए सेमिनार आयोजित हो, संगोष्ठियां आयोजित हो, इसके लिए भी एक कार्यक्रम मंडल स्तर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसकी समिति की अध्यक्षता श्री कृपाल परमार जी उपाध्यक्ष करेंगे। राजीव सहजल, सुमित सिंह और अमित सूद जी इसके सदस्य रहेंगे। हर मंडल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके कोरोना के प्रति लोगों को सजग करने का काम जो है वो पार्टी करेगी। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल ही संदेश आया है कि हर प्रदेश की वर्चुअली प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। तो हमारे आज कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि 30 जून को हमारी पार्टी की प्रदेश की जो कार्य समिति है उसकी वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद जिला की कार्य समितियां 1 से 15 जुलाई के बीच और मंडल की कार्य समितियां 16 से 31 जुलाई के बीच आयोजित होंगी, ताकि प्रदेश से लेकर मंडल तक सभी कार्यकर्ताओं को ये जो कार्यक्रम है इनको आगे बढ़ाने के लिए और अन्य जो निर्णय आने वाली बैठकों में लिए जाएंगे उसकी जानकारी देते हुए उनके क्रियान्वयन में उन सब लोगों को लगाया जाए। इस दृष्टि से ये जो है कार्यक्रम लिया जाएगा और ये बैठकें सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमारे तीनों महामंत्री त्रिलोक जम्बाल, त्रिलोक कपूर और राकेश जम्बाल जी ये इस व्यवस्था को देखेंगे कि ये वर्चुअली बैठकें प्रदेश, जिला और मंडल की सभी विधिवत रूप से ठीक वर्चुअली हों, उसकी ये कमेटी चिंता करेगी। इसके अलावा एक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, ये हमारी पार्टी का एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रम रहता है। कोरोना के कारण हम इसको एक्चुअली नहीं कर पा रहे, इसलिए ये वर्चुअली इस तरह के ई प्रशिक्षण के कार्यक्रम हों। इसके लिए
हमारे पार्टी ने बिहारी लाल शर्मा जी, प्रियाव्रत जी, चेतन बरागटा जी, इन तीनों की कमेटी बनाई है जो हमारे वर्चुअल प्रशिक्षण अभियान जो 20 जून से शुरू होगा, आने वाले 6 सप्ताह तक चलेगा, इस अभियान को देखेंगे ताकि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो सके। और उसके साथ हमारे अलग अलग मोर्चे, युवा जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ऐसे जो 7 मोर्चे हैं, इनकी बूथ से कमेटियां बनी हैं, जैसे 1 बूथ 20 यूथ। इसी तरह हर मोर्चे की बाकी 10-10 सदस्यों की समितियां बनी। उनका वेरिफिकेशन का काम, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर व्यक्तिगत रूप से जाएंगे और उनके, जिसको कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। जो सूचियां बनी हैं उन सूचियों पे कार्यकर्ताओं की बूथ पर बैठक होगी और उनका विस्तृत परिचय लेकर ऑनलाइन उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये ई विस्तारक योजना हमारे पार्टी ने पूरी कर ली है। जो हमारी पार्टी की बूथ कमेटियां होती हैं उनकी पूरी हो चुकी है, परंतु अब ये मोर्चे भी ई विस्तारक योजना चलाएंगे। कल जो सुबह मोर्चों की बैठक होने वाली है उसमें विस्तृत रूप से इस पर चर्चा होगी और क्रियान्वयन की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में जो हमारे पूरे प्रदेश के जिला कार्यालय बन रहे हैं उसकी भी समीक्षा की गई। आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी हमारे उस समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने सारी रिपोर्टिंग रखी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, प्रदेश के 3 जिलों में, पालमपुर, देहरा, ऊना में जिला कार्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले 15 दिनों में हमीरपुर, सुंदरनगर और कुल्लू जिलों के कार्यालयों का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। ये समीक्षा और आगामी योजना इस दृष्टि से बनी है। लक्ष्य है कि हमारे सभी जिलों के कार्यालय आने वाले समय में पार्टी बनाएगी। उसके लिए जो है योजना भी बनाई गई है और उसको आगे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ